हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आपका स्वागत है अन्नपूर्णा भंडार में। तो आज मैं खीर बनाई हूं और किस लिए बनाई हूं ये भी मैं आपको बताती हूं। मैं अपने नए घर में आ गई हूं, नए किचन में आई हूं। तो जब कोई चीज़ खुशी वाली चीज़ होती है ना, तो वहाँ पे मीठा तो ज़रूर बनता है। तो मैं इसीलिए खीर बनाई थी, क्योंकि हमें भगवान को भी भोग लगाना था, लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना था। तो वही रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप रेस्टोरेंट ढाबा में जाते होंगे, एकदम रबड़ी जैसे खीर खाते होंगे, तो सेम वैसे ही मैंने बनाया है। तो चलिए हम लोग इसे मिल के बनाते हैं, चावल के खीर को। तो यहाँ पे मैं नए किचन में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो मैं ले ली हूँ पैकेट का दूध। आप भैंस का भी दूध यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी भैंस का ही दूध यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने पैकेट का दूध ली हूँ। ठीक रहेगा, तो बहुत ही अच्छा खीर एकदम रबड़ी जैसे बनेगी, ढाबा स्टाइल में। तो यहाँ पे सारा ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं बर्तन में। तो यहाँ पे 1.5 लीटर के बराबर मैंने ली हूँ दूध को। तो दूध को उबालना है और इसे थिक होने तक पकाना है। थोड़ा सा जब उबल जाएगा और थिक हो जाएगी, तो बहुत ही टेस्टी एकदम रबड़ी जैसे खीर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे जो बड़ा फ्लेम है उस पे मैं रख रही हूँ, इसे हाई फ्लेम पे रखूँगी उबलने के लिए। तो यहाँ पे दूध उबलने लगा है। अब ले रही हूँ एक दाल का कलछुल, यानी स्पैचुला लूँगी। इसे मैं दूध को चलाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि उबालते उबालते थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से एकदम रबड़ी जैसे खीर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए मैं और उबालूँगी। इसे अब छोटे फ्लेम पे रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लो बड़े फ्लेम पे रखी हूँ। स्लो करने के बाद भी दूध ऊपर आ रहा है तो बह जाएगी। तो इसे मैं छोटे फ्लेम पे रख के स्लो पे रख दी हूँ। इसे अब उबलने देती हूँ और तब तक यहाँ पे एक बर्तन ली हूँ जिसमें मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे चावल मैं 1.5 घंटे के लिए भिगो दी थी। जो चावल मैंने ली हूँ बहुत ही छोटी है वो चावल। इसे मैंने भिगो दी थी। तो जैसे ही मैं चावल को तोड़ रही हूँ, आसानी से वो टूट जा रहा है नेल के थ्रू। तो इसी तरह से होना चाहिए। आप किसी भी चावल से बना सकते हैं। भिगो के रख दीजिए, जैसे फूल जाएगा, हाथ से रब करेंगे रगड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एकदम माड़ जैसे होता है, एकदम थिक और अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी 3 बड़ा चम्मच के बराबर। लेकिन जो घी मैंने लिया है वो मिल्ट है, लेकिन आप थिक ऐड कर रहे हैं तो 3 बड़ा चम्मच ना डालिएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद चावल को डाल देना है। चावल यहाँ पे एक छोटी कटोरी के बराबर मैंने लिया था। अब इसे मैं भून लूँगी 2 से ढाई मिनट के लिए धीमी आंच पे। जब एकदम पैन से कढ़ाई से जिसमें भी आप खीर बना रहे हैं और वो छोड़ने लगा है, यानी अच्छे से भुन गया है, या तो अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो आप 2 से ढाई मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लीजिएगा। एक अच्छी सी महक आने लगेगी। तो यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई है। अब उबला हुआ जो थिक करके मैं रखी हूँ दूध, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको उबालना ज़रूर है। तो यहाँ पे दूध मैं अब डाल रही हूँ चावल जो भुना हुआ है उसमें। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बचा के रख लेती हूँ, हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो ऑलरेडी थिक दूध रखा है, मैं डाल दूँगी। अब इसे साइड में रख देती हूँ। इसे अब चलाती हूँ। इसे चलाने के बाद धीमी आंच पे रख दूँगी और इसे कुक होने दूँगी, यानी पकने दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट, 8 मिनट लगेगा इसे पकने में। इसे मैं धीमी आंच पे रखती हूँ। बीच बीच में आपको डाउट हो रहा है तो इसे आप चेक करते रहें, चलाते रहें, क्योंकि चावल गया है तो नीचे भी पकड़ भी सकता है। तो इसे आप चलाते रहें। तो इसे यहाँ पे मैं ढक देती हूँ और तब तक क्या करती हूँ कि यहाँ पे ले रही हूँ मैं इलायची। बाय द वे, आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप ना डालिएगा। यहाँ पे 4 इलायची ले रही हूँ। मैं पाउडर भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन तुरंत मैं कूट के डालूँगी ना, आहा, उसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाती है। इसलिए मैं तुरंत उसे फ्रेश ली हूँ और कूट रही हूँ। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो जब ग्रेट करके आप अदरक डालते हैं चाय में तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, ये आप नोटिस करिएगा और बना के देख लीजिएगा। लेकिन जब आप अदरक को कूट करके डालते हैं ना, उसका फ्लेवर सच बता रही हूँ बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। हमारे यूपी में तो यही होता है। तो यहाँ पे उसी तरह से है कि जब भी आप खड़े मसाले कुछ भी कूट करके आप सब्जी में डाल रहे हैं, स्वीट में डाल रहे हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कूट ली हूँ। अब इसे मैं एक छोटे से बर्तन में मैं रख दी हूँ। अब इसके बाद इसे चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बीच बीच पे चेक करती रही, ऐसे आप भी चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चावल दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है और थिक हो गया है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। अब
इस स्टेज पे क्या करना है, आपको चीनी डालना है। अब मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार चीनी डाल रही हूँ। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है तो चीनी और डाल दीजिएगा। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाली हूँ। अब यहीं पे मैं कुटा हुआ इलायची डाल रही हूँ और अब इसे मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद जब चीनी गया है ना, तो मेल्ट होने के बाद थोड़ा-सा पानी जैसे लगने लगता है। तो हमें ढाबा जैसे चाहिए, रेस्टोरेंट जैसे चाहिए ना। अब इसे धीमी आंच पे रखूँगी, इसे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी और थिक होने दूँगी। और बीच-बीच में इसे आप चलाते रहिएगा, जैसे चावल नीचे पकड़े ना। और जब भी आप बना रहे हैं तो बर्तन थोड़ा मोटा लीजिएगा, नहीं तो चावल पकड़ने लगेगी। थोड़ी-सी भी पकड़ लेगी तो उसका महक फिर फ्लेवर ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसे धीमी आंच पे रख देती हूँ और तब तक क्या करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो चॉपर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से रफली कट करूँगी, थोड़ा सा एकदम फाइन कट करूँगी। तो जो दोनों का टेक्सचर होगा ना, बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं काजू और बादाम ली हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड कर सकते हो। हाँ, बाय द वे, आपको नहीं पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स ना डालिए, ऐसे ही एंजॉय करिए फैमिली के साथ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है, काजू और बादाम। तो इसी तरह से आप चाहे तो नाइफ़ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। बाय द वे, नहीं भी पसंद आती होगी तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी और अच्छा आपके लिए प्रेज़ेंट करूँ। तो यहाँ पे कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर क्या करूँगी, गैस को बंद कर दूँगी। ऑलरेडी खीर बनके तैयार हो गया है, एकदम रबड़ी जैसे बनी। सच बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दी, थोड़ा-सा यहाँ पे केसर डाल रही हूँ। बाय द वे, आपके पास केसर नहीं है तो आप ना डालिएगा, वैसे भी बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। अब यहाँ पे इसे मिला देना है और गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद थोड़ा-सा ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, थोड़ा-सा मैं केसर भी डाल दूँगी। उसे ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। चाहे तो इसे आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, ठंडा भी खीर लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग गरम भी पसंद करते हैं, तो हमें ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब गैस को मैंने बंद कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स और केसर डाल दूँगी। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी मिलेगी। और कोई रेसिपी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, वो भी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द लाने के लिए। थैंक यू सो मच जो हमारा वीडियो लोग देखते होंगे। आप अपना नाम बताइएगा जिससे मैं वीडियोज़ में बोल सकूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। अब यहाँ पे मैं ढक देती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था। तो ये देखिए, अब इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मतलब थोड़ा-सा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। क्योंकि ये ना, जब दूध हम लोग बॉइल्ड करके पकाएँगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। सच बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी बनी हुई थी। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमें भगवान को भोग लगाना है, तो फटाफट अब क्या करती हूँ, भगवान के लिए भी मैं खीर को निकालती हूँ और निकालने के बाद हमें भोग लगा देना है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो चलिए फटाफट भगवान के लिए भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स और केसर डाल दूँगी। तो खीर को यहाँ पे मैं ना पूरी तरह से ठंडा करके तब मैं भोग लगाई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो गर्म में तो भोग लगाना नहीं है, ठंडा हो गया था तब मैं भोग लगाई थी। क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भी भोग लगाना था, और जब हम लोग ठंडा खाते हैं तो भगवान को थोड़ी गरम खिलाएँगे। हाँ, या तो गुनगुना थोड़ा-सा वार्म हो तो समझ में आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पे फटाफट सबसे पहले मैं गणेश और लक्ष्मी को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी का होता है। तो उनको भोग लगाने के बाद सारे भगवान को लगाऊंगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, उसके बाद उनको पानी पिलाऊंगी, उनको दूध पिलाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग लगा दिए। स्पेशल मैं उन्हीं के लिए बनाई हुई थी। तो हमें लगा ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर लेके आना चाहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं आप लोग के लिए ही तो मेहनत करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।